So can we start? Recording is also on. Problem आया? Easy था? Was it easy? Yes, ma'am. 12th तक I think all problems are done. Now we move to uh, 13th problem किया है? होमवर्क था. 13th होमवर्क था ना? Yes. Now we move to 14th. चलो this problem थोड़ा अलग है, एक नया adjustment है. Let us look into this. Okay. Partnership of Tina, Veena, and Reena was dissolved on 31st October 2016, on which date their balance sheet was as under. Audible है? Yes, ma'am. Capital account, Tina is 2,40,000, Veena is 2,60,000, and Reena is 1,80,000. Reserves दिया हुआ है 1,20,000. Creditors is 80,000. गुडविल दिया है, बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक डेटर्स एंड कैश बैलेंसेस 20,000. ओके. रिजर्व्स हम ऐड कर देंगे कैपिटल में, तो एक ही एक्सटर्नल लाइबिलिटी है एंड दैट इज क्रेडिटर्स. लाइबिलिटीज में अगर आप देखो तो आउटसाइड लाइबिलिटी एक ही है, दैट इज क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स आर टू बी पेड. दिस इज योर आउटसाइड लाइबिलिटी, एक ही आउटसाइड लाइबिलिटी है. ठीक है. Partners share profits and losses in the ratio of 3:2:1. PSR दिया हुआ है. They decided to receive cash as and when it is realized and as and when it was received. It was decided to distribute cash as and when it was received. Tina agreed to work as receiver on a remuneration of rupees 10,000 and to bear all realization expenses. अब इसका मतलब ये होता है कि टीना को हमने एक एजेंट की तरह अपॉइंट किया जो सारे एसेट सेल करके अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी. ठीक है. अ पर्सन, टीना इज अ पार्टनर करके उसको भूल जाओ. हमने ना एक एक्सटर्नल एजेंट को अपॉइंट किया जो क्या, जिसका रोल क्या रहेगा. The role of this external agent, that is Tina, would be to sell all the asset and bear realization expenses for a remuneration of 10,000. मतलब हमने क्या कर दिया, मगजमारी कम करने के लिए हमने टीना को डिसाइड किया, टीना को 10,000 देंगे, वही खर्चा करेगी और वही सब देखेगी और she will get how much, 10,000 rupees. When it was completed, it was found that she had spent rupees 2,100 towards the expenses. अब यहाँ पे ये जो फिगर दिया है ना, that when it was completed, जब पूरा काम खत्म हो गया तो ये पता चला कि that actual expenses that she spent was 2,100. अभी कोई मुझे बता सकता है क्या इसका इफेक्ट क्या आएगा, मतलब ये 10,000 और 2,100 का इफेक्ट क्या आएगा. फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ रियलाइजेशन दिया हुआ है. दिसंबर 2016 90,000, जनवरी 2017 2,40,000 एंड फरवरी 2017 is 2,28,000. लेट अस फॉरगेट ऑल दिस. मुझे ये बताओ, ये जो 10,000, कौन है भाई इतना म्यूजिक है. अब एनीवन
वुड लाइक टू आंसर? चलो मैं ही बता देती हूँ, यू ऑल आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हमने एक एक्सटर्नल एजेंट को अपॉइंट किया कि हम तेरे को 10,000 देंगे, तू ही सब कुछ कर, दो टीना इज अ पार्टनर, लेट अस अज्यूम दैट शी इज एन एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। हमने एग्री किया है कि हम टीना को 10,000 देंगे एंड शी विल टेक ऑल द नेसेसरी बर्डन। तो ये 2,500 टीना इनकर करेगी, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लिए तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हो गया, 10,000। वी आर पेइंग 10,000। सपोज आपने ना किसी एजेंट को अपॉइंट किया आपने किसी काम के लिए, एजेंट आपसे एक लमसम अमाउंट ले लेता है और उसके बाद वो कितना खर्चा करता है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट कितना हुआ है कि आप कितना पे करोगे, जितना आप लोगों ने एग्री किया उतना पे करके आई थिंक द एग्रीमेंट एंड्स। ऐसा ही होता है ना? यस और नो? आर यू गेटिंग इट? समझ में? यस मैम। समझ में आप लोगों को बेसिकली क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने टीना को 10,000 दे दिया और बोला आगे का खर्चा सब तू ही देख। तो ये आगे का जो खर्चा हुआ 2,100, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम 10,000 दे देंगे टीना को एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद टीना क्या खर्चा करती है क्या नहीं करती है, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर। क्लियर है? शुड वी Yes, स्टार्ट? ma'am. शुड वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम? किसी को डाउट है तो प्लीज पुट इट ऑन द चैट बॉक्स, नहीं समझा हो तो। नहीं समझा है तो प्लीज पुट इट ऑन द चैट बॉक्स। नो वन, तो चलो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। अगेन एक्सप्लेन। स्मृति आप हमेशा बोलते हो अगेन एक्सप्लेन, मुझे वापस एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार में समझने की आदत डालो। Received a remuneration of rupees, टीना agreed to work as a receiver। receiver मतलब क्या होता है? एजेंट। on a remuneration of 10,000 and bear all realization expenses, all expenses of realization। टीना ने बोला मुझे 10,000 दे दो, मैं सारा रियलाइजेशन देख लूंगी, खर्चा भी देख लूंगी। तो हमने एग्री किया, ठीक है। When it was completed, जब पूरा रियलाइजेशन हो गया तो हमको पता चला कि उसने 2,100 स्पेंड किया है। उसका खर्चा कितना हुआ है? 2,100। अब जब हम किसी को अपॉइंट करते हैं ऑन अ रेम्यूनरेशन, वो अगर इन अ कैपेसिटी ऑफ पार्टनर काम कर रही होती तो हमारे पास एक्सेस प्रोविजन होता। बट हम क्या दे रहे हैं उसको? एक रेम्यूनरेशन दे रहे, सैलरी दे रहे 10,000 की, कि तू ही सब खर्चा कर और 10,000 तेरे को दिया, 10,000 में तू सब कुछ कर। तो ये जो उसने 2,100 खर्चा किया है वो हमारे लिए इममटीरियल है। हमारे लिए क्या मटीरियल है? एज अ पार्टनरशिप वी हैव टू पे हाउ मच? 10,000। आपने कभी एजेंट से कोई काम नहीं करवाया है? कभी एजेंट एफिडेविट बनवाना या ऐसा कुछ? फॉर सिंपल एग्जांपल है हाउस रेंट पे लेना या देना। एजेंट अपॉइंट होता है, एजेंट को हम लोग पैसा दे देते हैं, वही टेनेंट ढूंढता है, वही रेंट पे चढ़ा देता है और सब एक्सपेंसेस भी बियर वही करता है। देखा है कभी? हैव यू ऑल सीन दैट? तो वैसे ही ये 10,000 रुपीज में वो सब करेगी। तो उसने एक्चुअल कितना खर्चा किया उससे हमको क्या लेना देना है? हमको तो उसको 10,000 पूरा देना पड़ेगा, भले उसे सिर्फ 2,100 खर्चा किया। लेकिन हमने क्या डिसाइड किया था? हम उसको कितना रेम्यूनरेशन देंगे? 10,000। और ये 10,000 रेम्यूनरेशन जो हम दे रहे हैं, इट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस फॉर अस। वो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? स्मृति क्लियर है? मैं डांटती हूँ कभी कभी, डोंट फील बैड। अगर नहीं समझा तो यू कैन स्टिल आस्क। ओके एवरीवन, चलो लेट अस स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। सो टीना, आपके पार्टनर से टीना और कौन है? टीना, वीना, रीना। and their capital is 240, 260 and 180.
ठीक है। जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व है 120, 1,20,000 in the ratio of 3:2:1. सो 120 को डिवाइड करेंगे अगर 3:2:1 में तो कितना होगा? 1,20,000 का हाफ 60,000, 40,000 एंड 20,000। आप लोग रेडी हो ना प्रॉब्लम के लिए? आलिया, have you all started? लॉस इज 0, प्रॉब्लम में लॉस दिया ही नहीं था तो लॉस इज 0. So yeah, adjusted capital is, here it is 3 lakh, here also it is 3 lakhs, and here it is 2 lakhs. Correct? Ratio है PSR 3, 2 and 1. Profit sharing ratio is 3:2:1. So 3 lakh divided by 3 is 1 lakh. 3 lakh divided by 2 is 1,50,000, and 2 lakh divided by 1 is 2 lakhs. Lowest capital कौन सा है? 1 lakh is the lowest capital. 1 lakh को हमने highlight कर दिया. अभी proportionate capital calculate करेंगे taking टीना's capital base. टीना's capital base लेके let us calculate proportionate capital. 1 lakh into 3, that is 3 lakhs. 1 lakh into 2, that is 2 lakhs. And 1 lakh into 1, that is 1 lakh. So excess capital is 3 lakh minus 3 lakh is 0. 3 lakh minus 2 lakh is 1 lakh. And 2 lakh minus 1 lakh is 1 lakh. Again, we'll write down profit sharing ratio. This is 2:1. Per unit capital calculate करेंगे. 1 lakh divided by 2 is 50,000. 1 lakh divided by 1 is 1 lakh. Proportionate capital taking lowest capital base. पहले तो lowest capital mark करेंगे. वीना का lowest है. अभी ये lowest जो है 50,000, इसको base लेके, वीना के capital को base लेके we'll calculate proportionate capital. 50,000 into 2 is 1 lakh, and 50,000 into 1 is 50,000. So your ultimate excess is 1 lakh minus 1 lakh is 0, and 1 lakh minus 50,000 is 50,000. So हमको ultimate excess आ गया. So सबसे पहले provide for remuneration. अभी यहाँ पे क्या आएगा? Remuneration to Tina. That is nothing but realization expenses only. Remuneration to Tina. सबसे पहले टीना का remuneration निकालेंगे. रुपीस 10,000. ठीक है. This is nothing but your realization expenses. खाली उसका नाम चेंज होके क्या हो गया? रेम्यूनरेशन. अभी उसके बाद पे करेंगे क्रेडिटर्स को. क्रेडिटर्स का अमाउंट देखो कितना है. क्रेडिटर्स इज 80,000. विशाल लोन है नहीं यहाँ पे. देयर इज नो लोन. लाइट गई.